साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं हेतु अंक गणितीय दक्षता में उस सेक्शन का सवाल हल करने वाले हैं। इसमें मैं आपको जितने क्वेश्चन ला रहा हूं वो पेपर में आए हुए हैं। जी हाँ, और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बनाने में दूसरे क्वेश्चनों को मदद पहुँचाएगा। क्लियर है? चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिएगा। यहाँ पर इस प्रकार दिया है कि 1/2 ऋण 1/3 धन 1/4 में हम क्या जोड़े कि 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, 1 आना चाहिए आंसर। ठीक है, कि क्या जोड़े, इसमें इतने को हल करेंगे उसमें हम क्या जोड़ दें कि हमारा उत्तर 1 आए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसे हम इस 1 में घटाएंगे। ठीक है, उतना ही हमें जोड़ना पड़ेगा। ये तो कह रहा है ना प्रश्न, तो प्रश्न की आप गहराई को समझ गए होंगे। चलिए इसे हम हल करते हैं। ये हमारा देख रहे होंगे, इसे हम बोलेंगे हम क्या, भिन्न संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह से तो इनको जब 1 बनाना है, जी हाँ, इन अलग अलग भिन्न को हमें जोड़ के 1 बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, हरों का लसा निकालना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्त या हर को समान करना पड़ता है। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति में आप कि 2, 3, 4 का लसा निकाले, लघुत्तम समापवर्त निकाले, तो सरल तरीका क्या होगा कि सबसे बड़ी अंक है, संख्या है, उसे आप पकड़िए, उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए। 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 के पहाड़ा में 4 आता है, जो इस 4 से भाग चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 2 से चला जाएगा। ठीक है, तीनों से भाग जाना चाहिए। 4 के पहाड़ा में 8 आता है, जो इस 4 से आएगा भाग, 2 से भी, 2 के पहाड़ा में भी आता है बोल सकते हैं, 3 के में नहीं आता है। 4 या 12 जो है 4 के पहाड़ा में आ रहा है, 3 के पहाड़ा में भी आ रहा है, 2 के पहाड़ा में भी आ रहा है। मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या को हमें चुनना है जो तीनों के पहाड़ा में सबसे पहले आए। यही हमारा क्या लसा हो गया। ठीक है, करना क्या है कि जो हर यहाँ पर दिया है पहले भिन्न का, उसका पहाड़ा हम कितने बार पढ़े कि 12 आ जाएगा। 2 छक्का 12, जो 6 बार जो पहाड़ा पढ़े वो उसको ऊपर गुना करो तो 6 एकम 6। ठीक है, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा, 4 बार। 4 ऊपर जाके गुना होगा उसी भिन्न के अंश से, तो 4 एकम 4 होगा। इसी तरह यहाँ भी 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, 3 बार। 3 ऊपर जाके 3 एकम 3 होगा। ठीक है, अब देखते रहिएगा, ये तो पहले करना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ ध्यान हम क्या देंगे कि कौन कौन सा धनात्मक संख्या है। 6 और 3 धनात्मक है। ठीक है, आप सीख रहे हैं नया चीज। धन को जोड़ लेंगे, 6 और 3 हो गए हमारा 9। ठीक है, उसमें हम घटाएंगे 4 को। ठीक है, तो कितना जाएगा ये 5/12। जी हाँ, जो हमें चाहिए था इनको हल किए तो आ गए हमारा 5/12। अब इसमें क्या जोड़े कि 1 आ जाए, मतलब 1 इसी में घटा दीजिएगा। जी हाँ, समझ रहे होंगे कि हम 1 में घटाएंगे 5/12 को। ठीक है, तो हमारा जो चाहिए, जो क्या जोड़े वाला प्रश्न का आंसर चारों में से 1 आएगा। क्लियर है? तो यह इनको जब हल करना है तो यही काम तो हमने जैसे ऊपर किए ना वही इसी करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नया तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 12 का गुना आप 1 से करेंगे, 12 एकम 12, सब में 12 आया हुआ है। क्लियर है? उसके बाद करेंगे 12 का गुना 1 से, इस अंश से, हर का गुना अंश से, तो 12 एकम 12 में घटाएंगे 5 एकम 5 को। 12 एकम 12 यहाँ लिखेंगे, ऋण 1 पंचे 5, तो 12 में 5 कट कम करेंगे कितना गया हमारा 7/12। है ना मजेदार? इससे आप बहुत से सवालों को आप बनाना सीखेंगे, भिन्नों को जोड़ना घटाना सब सीख जाएंगे। क्लियर है? चलिए बेहतरीन क्वेश्चन और देखने वाले हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है। 13 को कितनी बार जोड़े कि योग 91 हो जाए। जी हाँ, 6 बार जोड़ेंगे तो 91 आएगा, 7 बार, 78 बार कि 104 बार। जी हाँ, तो ये बस प्रश्न को पढ़ेंगे उत्तर आपका आएगा। कैसे आएगा कि 13 को हम कितनी बार जोड़ेंगे, 1 बार जोड़ेंगे, अर्थात क्या 2 बार जोड़ेंगे, 3 बार, तो 91 आएगा। मतलब 13 का पहाड़ा पढ़ लो ना। जी हाँ, 13 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ोगे कि 91 आएगा, 7 बार। है ना? अर्थात जो है गुना, जो है जोड़ का ही क्या है, बार बार जोड़ने का ही काम क्या कहलाता है, उसे संक्षिप्त रूप गुना कहलाता है। जी हाँ, तो इस तरह से 13 को हम 7 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 91 आ जाता है। तो इसका जो आंसर क्या आना है आप करके देख सकते हैं, 13 सत्ते 91 आता है कि नहीं आता है। तो कितनी बार 13 को जोड़ा गया है, 7 बार। जी हाँ, तो इस तरह से यहाँ जो सामने जो लिखा गया है उसको आप एक और बोलेंगे, गुण्य बोलेंगे। ठीक है, और जो पीछे जो जोड़ता है उसे क्या बोलेंगे, गुणक बोलेंगे। ये भी आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 20 का करेक्ट होगा। है ना मजेदार? चलिए और देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा कि इसको जब जोड़ेंगे तो योगफल हमारा इन चारों में से कौन सा होगा, वो हमें चयन करना है। जी हाँ, तो ऐसे जब देखें ना, सबका हर एक समान है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है, ये अधूरी संख्या बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि जो जो पूर्ण है उनको एक साथ जोड़ दो,
और जो आधे आधे जो अधूरे अधूरे हैं भिन्न रूप में है उसको जो एक साथ जोड़ दो। तो यहाँ पर हमारा 1 पूरा है, यहाँ से ये 2 पूरा है, ठीक है, ये 3 पूरा हो गया, ये 4 हुआ, इनको जोड़ दीजिए। क्लियर है। अब उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, जो अधूरे हैं, अधूरे का मतलब जो भिन्न रूप में है। तो कितने ठो भिन्न रूप में आया हुआ है, 4 ठो है, मतलब आधा बोल सकते हैं इसको। 1/2 क्या बोलते हैं हम गणित की भाषा में, 1/2 बोलेंगे या क्या बोलेंगे, आधा। जी हाँ, इनको एक साथ जोड़े तो क्या आ गया हमारा आंसर, ये हो गया 7 3 10, ये 10 आ गया। जी हाँ, अब उसके साथ इनको जब 2 आधे को जोड़ेंगे तो हमारा 1 हो जाना है, ये 2 आधा जुड़ेगा तो क्या हो गया, 1 हो जाएगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये पूरी इकाई बन गई भाई। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 10 धन 2 है ना, तो 10 धन 2 क्या हो जाएगा यहाँ से 12, और आंसर कौन सा करेक्ट रहने वाला है, सी वाला। और OMR शीट में जाकर क्वेश्चन नंबर तीसरा है तो तीसरा के ऑप्शन नंबर सी को ही सर्कल मारेंगे। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं, पहले अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है हमारा। ऋण 2 में से ऋण 2 को घटाने पर प्राप्त होगा, एक तो प्राप्त होगा क्या घटाने से, हम बोल देंगे 4 प्राप्त होगा। जी हाँ, एक बोल देंगे घटाएंगे, ऋण 2 में ऋण 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आने वाला है ना। तो ध्यान दीजिए, शब्दों को पढ़ना है हमें कि ऋण 2 में हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, ऋण 2 को ही घटा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब गणित का एक क्या होता है, संक्रिया होती है। ये जो मैं लिखा हूँ ध्यान दीजिए, ये कोष्टक है। जी हाँ, इस कोष्टक का मतलब ही क्या होता है, गुणा का। जी हाँ, गुणा का चिन्ह, और गुणा किससे करेंगे, ऋण 2 का। तो ध्यान दीजिए, जब ये गुणा का चिन्ह मानते हैं इसको, तो यहाँ से ऋण और ऋण गुणा होके समान चिन्ह जब भी गुणा होते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है ऋण और ऋण 2 समान चिन्ह गुणा होके क्या बन जाता है, धनात्मक। जी हाँ, तो ये ऋण और ऋण गुणा होके धन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं माने 1 रहता है, और 1 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 1 दूनी 2 आएगा। अब आप समझ रहे होंगे, अब भी बोल देंगे कि हमारा जो आंसर ऋण 4 आ जाएगा, ऐसा ही बोल देंगे। लेकिन ठहरिए, क्या होता है कि जब यहाँ से बोल सके, उल्टा पढ़ के देखिए ना, 2 में आप घटाएंगे 2 को तो क्या आने वाला है, 0। जी हाँ, तो इस तरीके से आप जब पढ़ना सीख जाएंगे तो हमारा आंसर आपको करेक्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और देखते हैं कि ऋण 2 में हम मान लो ऋणात्मक संख्या, ऐसा ले लूँ मैं संख्या रेखा, ये हो गया धन 1 हो जाता है, ये धन 2 हो जाता है। ठीक है, इधर ऋण 1 हो जाती है, इधर ऋण 2 आती है, ये हमारी संख्या रेखा कहलाएगी। आने वाले क्लासों में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऋण 2 कहाँ पर है, यहाँ से ऋण 2 यहाँ पर है, इधर गया हूँ। ठीक है, उसमें हम जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, धन 2 जोड़ेंगे, तो इधर तो ऋण मिलने वाला है। जी हाँ, हमें धन कहाँ मिलेगा, हमारी शून्य से दाईं ओर, तो वापस आना पड़ेगा। तो वापस आए तो कहाँ पहुँचे, इधर से 2 कदम यहाँ पर पहुँचे, आगे बढ़े थे, इधर हम धन 2 की ओर वापस लौटे हैं। ठीक है, 2 कदम लौटना है, इसका मतलब है धन है मतलब जोड़ते हुए ऐसा मतलब है, लेकिन 2 जोड़ रहे हैं, धनात्मक है, तो धनात्मक इधर थोड़ी है, इधर है ना भाई, तो हम वापस आएंगे। ठीक है, तो कहाँ पहुँच गए, 0 पर, जहाँ से चलना प्रारंभ किए थे। जी हाँ, ऐसे आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। चलिए बढ़ते हैं बेहतरीन प्रश्न हमारा कि 113 में क्या घटाएं कि यह संख्या जो 113 जो है 11 से पूरी तरह भाजित हो जाए। चारों में से विकल्प में से एक आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 से भाग कर देंगे इसको 113 को, है ना। ध्यान दीजिए, 11 का जैसे टेबल हम पढ़ना चाहें, है ना, भाग का सब शब्द आया, विभाजित माने भाग देना है। तो 11 का पहाड़ा पड़ जाए तो 11 दाम 110 होता है, ये हमारा 113 है, और है ना 11 का पहाड़ा पढ़ते गए तो कितना गया, 11 दाम 110 आ गया। तो कितना शेष बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 3 ही एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यही हमें घटाना पड़ेगा। अर्थात 113 में हम 3 जब घटा देंगे ना तो कितना गया, ये 110, और ये जो 110 आया वो किससे भाग जाता है, 11 से पूरी तरह भाग चला जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, वह शेषफल, वह या जो बच रहा है एक्स्ट्रा जो इसमें आया है अतिरिक्त संख्या, है ना, जो 11 से जो ना रहे तब 11 से भाग चला जाए, तो वह संख्या क्या है हमारा, 3 है। जी हाँ, तो इस तरह से ये आंसर आ गया, समझ भी रहे होंगे। अब भाई आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बेहतरीन सवाल 2 और क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको देख रहे हैं। इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब। हमारा है कि इस रिक्त स्थान पर, है ना, या इस स्थान में क्या अंक रहे, संख्या रहे, इन चारों में से उनको रख दें, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा 390 आए। प्रश्न को हमें रीड करना भी आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या रखे, तो बारी बारी से जब रख के देखेंगे ना, है ना, तो वो एक तरीका वो भी है, बारी बारी से आप रख कर देखिएगा। ठीक है, लेकिन समय जब बचाना पड़े ना, तब हम क्या करना है, ट्रिक का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, देखिएगा, इन दोनों को आप जोड़ देंगे। ठीक है, धन और धन लिखा है ना, धन और धन होता है जुड़ जाता है, तो दोनों को जोड़ेंगे।
जितना जो आएगा उसमें उसको 390 में माइनस कर देंगे। ठीक है, ये भी एक तरीका हुआ। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 और 4 9 हो गया, ये 2 और 1 3 हो रहा है, और सैकड़ा 1 और 2 और थे तो ये 3 हो गया। ठीक है, ये उस तरफ ले जाएंगे, मतलब यहाँ पर उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 390 में 339 को आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 में 9 कम करेंगे तो आ गया 1। जी हाँ, अभी 8 में 3 कम करेंगे तो कितना आ गया हमारा आंसर 51। और ऑप्शन नंबर बी को आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से सर्कल करेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन सबको जब हल करेंगे ना तो यहाँ पर हमें क्या आना है वो आपको बताना है, चारों में से क्या आएगा। अब ये जो संख्याओं पर जो है, जो चिन्हों की जो संक्रियाएं होती है उसको आप समझना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सी चीज़ों को आप हल करेंगे, आप सबसे पहले कोष्टक है उसको हल करेंगे, उसके बाद कोष्टक के अंदर जोड़ना है, सॉरी भाग का चिन्ह है उसको, फिर गुना का, फिर अंत में जोड़ना, फिर आखिरी में घटाना। जोड़ना घटाना में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब चारित संक्रिया पढ़ना है ज़्यादातर, तो आप सबसे पहले भाग का चिन्ह है क्या देखेंगे उसको हल करेंगे, गुना का है क्या उसके बाद आखिरी में, उसके बाद जोड़ने का, फिर लास्ट में घटाने का। ठीक है, इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसको बोडमास कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्रम को आप याद रखिएगा, मैं बगल लिख रहा हूँ। अब देखिएगा भाग का इसमें चिन्ह है क्या, नहीं है, इसको ध्यान समझना। जी हाँ, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह नहीं है। अब करेंगे गुना का वाला हल करेंगे। ठीक है, ये हो गया, नहीं है गुना, मतलब यहाँ पर 3 गुना 4 है। ऐसा हम करते क्या है कि 4 में 5 कम करेंगे तो ऋण 1 आ गया, ऋण 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ गया 0 बन गया, और आखिरी में क्या बच गया 3, ऐसा बोलेंगे। तो वो तरीका गलत होता है ना। तो यहाँ पर अब मैं डिटेल बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस पर तो क्वेश्चन तो बनता है। तो यहाँ पर हम 3 और 4 गुना करेंगे। सबसे पहले गुना की संक्रिया है तो उसको करेंगे, 3 चौक हो गए हमारा 12। ठीक है, ऋण 5 धन 1, इस तरह से हुआ ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, गुना हो गया हमारा। अब जोड़ने का चिन्ह है क्या, देखो तो हाँ जड़ ये है, ये धन 1 है और ये धन 12 है, इनको जोड़ लो। धन और धन को जोड़ेंगे धनात्मक होगा, ऋण और ऋण को जोड़ेंगे ऋणात्मक होगा, याद रखना, जुड़ेगा दोनों, धन धन जुड़ता है, ऋण ऋण भी जुड़ता है। तो 12 और 1 जुड़ेगा तो कितना आ गया हमारा 13, ऋण 5। अब उसके बाद धन जोड़ने काम हो गया, अब घटाने काम है, ये वाला काम आ गया। तो 13 में 5 कम करेंगे तो क्या आ गया हमारा, 13 में 5 कम करेंगे तो क्या आ गया हमारा 8। जी हाँ, ऑप्शन सी डी को है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए एक ऐसी क्वेश्चन संक्रिया बेस्ड 2 क्वेश्चन और देखेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए चिन्हों की संक्रियाओं पर एक सवाल, बेहतरीन सवाल है। इसे देखकर आप कैसे सोचेंगे एक नज़र में कि 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ गया, 6 को भाग देंगे 6 से तो कितना आ गया हमारा आंसर 1, और फटाफट हम OMR शीट पकड़ेंगे और A को सर्कल करेंगे। जी हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए ऐसा बनाएंगे तो गलत रहेगा। ठीक है, अब इसे सही कैसे बनाएं, तो मैंने आपको बताया ना सबसे पहले कि जो भाग है, भाग का चिन्ह है उसको है ना पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना का करेंगे, फिर जोड़ने का, फिर घटाने का। तो क्रम तो आप तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप है ना इसको याद रखिएगा तभी आपका ये करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तरीका क्या है कि चूंकि 6 से भाग करेंगे 2 को तो भाजक जो है छोटी है ना, जो भाजक बड़ी है, भाज्य छोटी, तो कहाँ से बटेगा। तो इस तरह से जब भाग के चिन्ह जाए उसको हम गुना में बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो भाजक है ना उसको हम क्या करना पड़ेगा, अंश को हर और हर को अंश बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 6 है, उसके नीचे में क्या लिख दिया हूँ 1/6, सबके नीचे में 1 रहता है, उपस्थित रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर जब गुना में इसको चेंज किया हूँ ना, तो ये जो 6/1 क्या हो जाएगा, अब मेरा 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब ये तरीका हमारा करेक्ट रहा। ठीक है, कैसे, यहाँ से 2 इनको सबको ऊपर का गुना कर लीजिए, या देखते हैं काटना है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन आप ऊपर को गुना कर लीजिए, नीचे को है ना, नीचे यहाँ कुछ नहीं माने 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा 3 दूनी 6, 6 कम 6 आ गया, नीचे को गुना करें तो 6 कम 6 कम 6 आ गया, 6 कम 6 कम, तो आंसर हमारा 1 आया। लेकिन संक्रिया से हम बनाए ना तब हमें कन्फर्म होगा कि हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, जो मैं पहले बताया वो हमारा बनाने का तरीका गलत होगा, भले आंसर सेम हो रहा है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, बढ़िया मजेदार है। प्रश्न है कि 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है, चारों में से हमें चुनना है। जी हाँ, बहुत ही मजेदार है। एक तो बात होती है 26 की। जी हाँ, 26 देख रहे हैं एक पूर्ण संख्या है, इसे गौर कीजिएगा। और जो शतांश जो लिखा है, ये जो 26 शतांश लिखा है, मतलब वो क्या है, जो है 100 भाग में से 26 भाग है। समझ गए होंगे। शतांश सत माने 100 होता है और अंश माने हिस्सा होता है। तो 100 हिस्सा में से कितना हिस्सा, 26 हिस्सा। ये दोनों अलग बातें हो गई। क्लियर है। ये क्या हो गया हमारा 100 में से 26वां भाग है। अब ये 26 का 26 पूरी इकाई है, तो ये 26 पूरी हो जाएगी हमारी। ठीक है। अब देखो दशमलव जो भिन्न संख्या है ना,
इसको भिन्न संख्या बोलेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे ना, तो 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले हम क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे ऐसा। और इनको आप लिख लीजिएगा, है ना। इसका जो रूप क्या हो जाएगा उसको यहाँ बता दूंगा, ये हो जाएगा हमारा 0.26, इधर 0 लिख देंगे ऐसा। तो ये 0 पूर्ण बोल देंगे, अब ये 26 पूर्ण है तो 26 और 0 जुड़ेगा तो 26 आ जाएगा। उसके बाद 0.26 को आप ऐसा लिखेंगे। क्लियर, एक बार जोड़ के मैं दिखा देता हूँ। 26 को मैं लिख सकता हूँ 26.0, ठीक है। और ये जो लिखूंगा इसको क्या लिखूंगा, 0.26। दशमलव को जोड़े भी कैसे, वो क्वेश्चन आपका आने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पर हम दशमलव को एक सीध में रख के जोड़ेंगे और घटाएंगे, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं 0 को जोड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ ऊपर नीचे आप जोड़ी बना सकते हैं ऐसा। तो ये हो गए हमारा क्या, जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 6 में 0, ये जुड़ गया दोनों। और ये हो गया 6 का 6 और 2 का 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला। वो OMR शीट में जाकर ब्लू पेन है, ब्लू पेन और या ब्लैक पेन से, बॉल पेन से सर्कल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो सार्थक होगा, आपको तैयारी में मजबूती प्रदान करेगा। मिलते हैं बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।